व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो व्यूअर, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में बात की थी, जिसमें शुगर आता है और एल्बुमिन आता है। तो आज मैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में बात करूंगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर, इसमें पहले नंबर पर जो है पस्सिल आता है। अगर आपके पेशाब में पस्सिल मौजूद होता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ज़ख्म है, आपको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो इसका इलाज आप लोगों ने बर वक्त करना है। मैं आप लोगों को वहाँ पर दिखाऊंगा नॉर्मल वीडियो और एबनॉर्मल वीडियो मैं वहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा है पस्सिल, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको यूटीआई है। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक कुछ दिया जाता है और कुछ और मेडिसिन दिया जाता है, और 5-6 दिन के लिए ये ट्रीटमेंट होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने बर वक्त इसका इलाज नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इनके बाद जो है रेड सील आता है। तो रेड सील अगर आपके पेशाब में ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि आपके गुर्दे में कोई बीमारी है या गुर्दे में आपका पत्थर है, और ऐसे भी हो सकता है कि आपके गुर्दे में कैंसर भी है। तो इस टेस्ट से ये भी ज़ाहिर होता है। चलिए, और इसके बाद एपिथेलियल सील आता है। अगर आपके पेशाब में एपिथेलियल सील मौजूद होता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको सेम रेड सील के जैसा होगा। आपके गुर्दे में कोई बीमारी है, या गुर्दे में स्टोन हो, या आपके गुर्दे में कैंसर भी हो सकता है। आपके मसाने को भी कैंसर हो सकता है, और प्रोस्टेट होता है उसको भी कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट जो है वो मेल में होता है, तो उसका काम ये होता है कि वो जो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करता है, तो उसको भी कैंसर हो सकता है। तो इसका भी इलाज आप लोगों ने बरोवक्त करना है। अच्छा, अगर ये आप इसके बाद जो है क्रेस्टल सील आता है। अगर क्रेस्टल सील आपके पेशाब में मौजूद होता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके गुर्दे में कोई पत्थर है, या आपको यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे पस्सिल में मैंने कहा था आपको, या आपको डिहाइड्रेशन हुआ है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपके बॉडी में पानी कम हुआ है, तो आपको पानी पीना चाहिए फिर। और इसका भी इलाज है, जितने मैंने कहा उसका अपना अपना इलाज होता है। किसी का एंटीबायोटिक होता है, किसी का पेन किलर होता है, किसी का एक होता है। तो आप लोगों ने बस करना है फिर, अगर वीडियो ज़्यादा है तो। इसके बाद कास्ट्रिल आता है। कास्ट्रिल अगर आपके पेशाब में मौजूद होता है तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों का जो गुर्दा होता है वो सही काम नहीं कर रहा। तो इन सब का अपना अपना ट्रीटमेंट होता है। आप लोगों ने बर वक्त आप लोगों ने जाना है डॉक्टर के पास और ट्रीटमेंट करना है। यूरोलॉजिस्ट के पास आप लोगों ने जाना है, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आप लोगों ने जाना है, और फिर वो आप लोगों को क्या सजेस्ट करेगा, ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा, और आप लोग 7-8 दिन में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मेरा काम गाइड करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के। इसमें फर्स्ट नंबर पर पस्सिल आता है। पस्सिल का जो है इस पेशेंट का 2 to 3 आया है, और नॉर्मल जो है 4 से लेकर 5 तक ये नॉर्मल होता है, मतलब ये नॉर्मल है। अगर ये 5 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि आपको यूटीआई है। रेड सील यहाँ पर 1 to 2 होता है नॉर्मल। रिजल्ट इसका 1 to 2 आया है, और नॉर्मल वैल्यू जो है 0 से लेकर 4 तक है। ये जो है हाई पावर फील्ड में ये काउंट होता है, हाई पावर फील्ड में। एपिथेलियल सील यहाँ पर 3 से लेकर 4 तक ये इसका रिजल्ट आया है, और 0 से लेकर 5 तक ये नॉर्मल होता है, मतलब ये कि नॉर्मल है। क्रिस्टल यहाँ पर जो है 0 जो है नॉर्मल होता है, और यहाँ पर इसका 0 आया है, मतलब नेल आया है, नहीं है। अगर 0 से 1 भी आ गया तो इसका मतलब क्रिस्टल सील मौजूद है। और वहाँ पर जितने में मैंने कहा था कि इसका मतलब ये होगा कि अगर क्रिस्टल सील मौजूद है तो फिर आपको यूटीआई है, डिहाइड्रेशन है वगैरह, वो मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। खास सील यहाँ पर जो है इसका नेल आया है, और 0 से लेकर 2 तक ये नॉर्मल होता है। अगर 2 से अबव हो तो आपको फिर बीमारी हो सकती है। तो ये आपका जो रिज़ल्ट है ये नॉर्मल है, ये सारा नॉर्मल है। और यहाँ पर आप लोग देख लें,
ये नॉर्मल में काउंट होता है, तो इसको कोई भी मसला नहीं है पेशाब में। अगर ये ज़्यादा आ गया तो फिर जो है तवज्जो की बात है। और ये जो है इंशाल्लाह ये कवर हो गया ये सारा। इसके बाद मैं और टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।